सोचिए, आप कई दिनों से गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं। हर बार एजेंसी से एक ही जवाब मिलता है, स्टॉक खत्म है। लेकिन उसी शहर में आपके हिस्से की गैस चोरी छिपे ऊंचे दामों पर बेची जा रही हो। देवरिया में कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि कैसे कुछ लोग आम जनता की मजबूरी को मुनाफे में बदल रहे हैं। देवरिया जिले में इन दिनों एलपीजी गैस की किल्लत ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक उपभोक्ता गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें हफ्तों तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं खास तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि रसोई का पूरा काम गैस पर निर्भर है। कई घरों में खाना बनाने तक की समस्या खड़ी हो गई है। एजेंसियों पर भीड़, लंबी कतारें और निराश होकर लौटते लोग, ये दृश्य अब आम हो चुका है। जब लगातार शिकायतें बढ़ने लगी तो कुछ लोगों को शक हुआ कि कहीं न कहीं गैस की सप्लाई में गड़बड़ी हो रही है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई कि कुछ दुकानदार गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। इसी बीच प्रशासन को एक पुख्ता सूचना मिली कि बरहज थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से गैस सिलेंडरों का भंडारण और बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई गई। पूर्ति विभाग, तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बरहज थाना क्षेत्र के मछली हट्टा के समीप तिवारी हाता स्थित एक दुकान पर अचानक छापेमारी की। कार्यवाही इतनी गुप्त रखी गई थी कि दुकान संचालक को भनक तक नहीं लगी। जैसे ही टीम दुकान के अंदर पहुंची, वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। दुकान में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया गया था और वहीं पर गैस निकालने का काम भी चल रहा था। जांच में सामने आया कि घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरी जा रही थी। इसके बाद इन्हें जरूरतमंद लोगों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। यानी जो गैस आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही थी, वही गैस अवैध तरीके से ब्लैक में बेची जा रही थी। ये पूरा खेल लंबे समय से चल रहा था और इससे मोटी कमाई की जा रही थी। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 5 घरेलू गैस सिलेंडर, 6 छोटे सिलेंडर बरामद किए। पूर्ति निरीक्षक संजीव त्रिपाठी और नायब तहसीलदार रविंद्र मौर्य की मौजूदगी में सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया। दुकान संचालक से पूछताछ की गई, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं में विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ये मामला सिर्फ कालाबाजारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा है लोगों की जान का खतरा भी। विशेषज्ञों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरना बेहद खतरनाक प्रक्रिया है। इससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। गैस रिसाव या विस्फोट की आशंका बनी रहती है, जिससे आसपास के लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जिले में किसी भी तरह की कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्ति विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में और भी जगहों पर छापेमारी की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी गैस की कालाबाजारी की सूचना मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। देवरिया में गैस की किल्लत के बीच इस तरह का खुलासा कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ एक दुकान का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? फिलहाल प्रशासन की कार्यवाही से एक बड़ा खेल उजागर हुआ है, लेकिन ये भी तय है कि जांच आगे बढ़ी तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की ये सख्ती कितनी असरदार साबित होती है और क्या इससे आम जनता को राहत मिल पाती है या फिर गैस के नाम पर ये काला खेल आगे भी जारी रहेगा। क्या है कि आप लोग देख रहे हैं कि घरेलू गैस का थोड़ा सा किल्लत इस टाइम है, जबकि किल्लत कहीं भी नहीं है। लोग अनावश्यक इसको स्टोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उच्चाधिकारियों के निर्देशन पे बरहज में आज छापा मारा गया। ये आपका जो तिराहा है, ये तिवारी हाता है, यहाँ छापा मारा गया। तो एक चौरसिया करके स्टोर करके दुकान है बाहर, वो गैस रिपेयरिंग का काम करता था। पीछे हाथे में गोदाम लेकर रखा था इसने। तो यहाँ पे गोदाम में देखा तो 6 घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 kg वाले, जिसमें से 5 खाली थे, 1 भरा हुआ था। जब हम मौके पे आए हैं तो 2 किलो वाले सिलेंडर में 14 किलो वाले सिलेंडर को उल्टा करके उसमें वो गैस भरा जा रहा था। मौके पर वो फरार हो गया बबलू करके। किस विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है? ये संयुक्त कार्रवाई की गई है, पूर्ति निरीक्षक, नायब तहसीलदार और पुलिस विभाग के। सर, आप किस पद पे हैं? मैं पूर्ति निरीक्षक हूँ, सप्लाई इंस्पेक्टर। नाम? संजीव त्रिपाठी।